महंगाई बेरोजगारी सब उसमें इंक्लूड है। महंगाई बेरोजगारी तो मान लीजिए कोई अब अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कि आएगा और जो है कोई खत्म कर सकता है। सोच लेकर के किस उम्मीद पे आप वोट करेंगे? मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारी है। आज सरकार से चाहते हैं, सरकार से हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग जिए और हम लोग को जीने दें। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में किस तरह से घर चलता है, किस तरह से परिवार चलता है, एक औरत जानती है, एक मर्द जानता है जो कमा के लाता है, वो किस तरह से पूरा करे। और जो बेसिक सारी चीजें हैं जो जनता का हक है और जो मिलना चाहिए, उनके आधार पे मैंने वोट दिया है ताकि लोगों को मिल सके एक अच्छी सरकार, एक निष्पक्ष सरकार जो देश के विकास में भी बात करे और साथ में रोजगार की भी बात करे। आप चाहते हैं सरकार से, किस आशा से वोट दिया? देखिए, मैं इसी आशा से, फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि हमारी महिलाओं की गरीबी, इसलिए मैं महिला हूँ, इसे समझती हूँ कि महिलाओं की क्या तकलीफ है। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और आज यानी 1 जून 2024 को 7वें और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता ईवीएम में बंद कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे संवाददाताओं ने एक एक बूथ से मतदाताओं का रुझान और किन किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, ये जानने की कोशिश की। देखिए पूरा अपडेट। वोट दे दिया? वोट दे दिया हमने। क्या मुद्दा था, क्या आपकी जरूरियात है, सरकार से क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पे वोट किया? विकास के मुद्दे पर दिया। विकास के मुद्दे पर तो सभी सरकार, सभी पार्टियों के सब जुमले की सरकार है, सब जुमले वादे मुहावरों की सरकार है। हमने सिर्फ विकास पर वोट दिया है। अब तक सब देखा जुमले, वादे और मुहावरे वाले सब आके बोल के कर देंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। सब जुमले, मुहावरे और मुद्दे के से हट के बात करते हैं। हमको रोजगार चाहिए, हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। बताइए। पीठासीन पदाधिकारी बूथ नंबर 42 के हैं और जगह कौन सी है? नौसा। अच्छा, तो सुबह से जिस वक्त से मतदान शुरू हुआ है 7वें और अंतिम चरण का, लोगों की संख्या जो थी आने जाने की, सुबह में अधिक थी या अभी अधिक है? चलिए आपको परसेंटेज हम बता रहे हैं। अभी तक कितना परसेंट वोट हुआ? अभी तक वोट परसेंटेज हो गया जाके महिला का हो गया है 31% जी, और पुरुष का हो गया 25%। यहाँ का टोटल पोल कितना है? टोटल पोल है 914, पोल अभी 266 हो गया। मेरा नाम नाजरा खातून घर कहाँ है? नौसा है। आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया, हजार देने वोट जो आप देंगी किन मुद्दों पे, क्या चाहती है सरकार से? किस गांव की विकास चाहते हैं, गांव का विकास चाहते, गांव का विकास हो। गांव का तो विकास है, सड़क भी है, घर भी है, बढ़िया अपार्टमेंट नहीं, और भी विकास है। बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत लोग जो है गरीब तत्काल के आदमी महंगाई की वजह से मर रहे हैं। महंगाई की वजह से इसके वजह से कितने लोगों को रोजी रोजगार नहीं है, कितने लोग बेरोजगार हैं। इसलिए आदमी चाहता है कि कुछ समाज में, कुछ गांव में, कुछ इलाके में। पाटलिपुत्रा से जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सबने वादा किया है विकास का। हाँ, सभी वादा, सभी लोग वादा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप किस तरह का विकास चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जो भी जीत के आए समाज का अच्छा काम करे, पढ़े लिखे लोगों का रोजगार दे अच्छा से, महंगाई को कम हुए, और क्या हम लोग चाहेंगे। अभी हम लोग पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आपने वोट कर लिया? जी, वोट कर लिया हमने। इन मुद्दों पे क्या क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार चेंज होना चाहिए, हर का चीज, नागरिकों को सबको मिलना चाहिए, काम धंधा सब बैठा हुआ। कुमार दिवाकर, मैं यहाँ पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ। बूथ संख्या मेरा 114 है। क्या रेशियो है यहाँ लोगों के आने जाने का? सुबह से जो आए हैं, फर्स्ट में 7 से 9 के बीच में जो वोट का टर्नओवर हुआ है, 95 लोग आए थे 7 से 9 के बीच में, जिसमें जो है सो मेल 45 और महिलाएं जो है फीमेल वो 50 है। और उसके बाद 9 से 11 के बीच में जो आए हैं उसमेमें कुल मतदाता 99 है, जिसमें फीमेल 48 है, मेल 51 है। और अभी वर्तमान में टोटल वोट 266 पड़ा है, जिसमें फीमेल 37 है और मेल जो है सो 35 है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये फीमेल 135 है और मेल 131 है। अभी वर्तमान में 72 वोट
अभी मैंने 11 बजे से लेके 12:45 के बीच में जो पड़ा है वो 72 वोट पड़ा है, जिसमें फीमेल 37, मेल 35 है। टोटल अभी जो वोट पड़ा है जिसमें 266 है, जिसमें महिलाएं जो हैं 135 और मेल जो है 131 है। कितने बजे से आप लोगों ने पोल शुरू करवा दिया है वोटिंग? पोल का जो ड्यू टाइम था 7, थोड़ा सा ये विलम्ब हुआ है, लेकिन 7:20 से 19 से शुरू हो गया है। अच्छा, टोटल पोल कितना है यहाँ का? टोटल 742 है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सुबह में लोग अधिक आ रहे थे? हाँ, सवेरे में कुछ अधिक आए, बीच में थोड़ा सा आए, अभी है। हाँ, अभी धूप की वजह से लोगों का क्या अनुमान कर सकते हैं शाम तक कितना % होना चाहिए? जो रेशियो चल रहा है इसके अनुसार मोर देन 50% तो हो ही जाएगा। मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जो स्थिति देख रहे हैं, कहीं आ जाए तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक, धन्यवाद। देखिए, वोट दे दिया आपने? जी हाँ, दे दिया। तो ये कितना बूथ संख्या कितना है? 41। क्या मुद्दा था आपका? सरकार से क्या उम्मीद करके? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मेन उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है और विकास है, ये मेन मुद्दा है। तो सभी सरकार के पार्टी के जो भी सांसद या जो तो कहाँ 10 साल से 2 करोड़ नौकरी का वादा जो किया गया कहाँ पूरा किया गया? सभी तो यही वादे कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से पूरे नहीं हो रहे हैं ना। हमको उम्मीद है कि ये सरकार अगर बदलेगी तो हमारे जो वादे वो किए हैं वो पूरे होंगे, बस इसी उम्मीद पर हमने वोट दिया। अगर ये भी वादा पूरा नहीं करते तो इनको ही बदल देंगे। चलिए, बदलाव की हैसियत से आपने वोट बिल्कुल। मेरा मोहम्मद नसीर नाम है और घर फुलवारी शरीफ मौलाबाग, ऐसे पुराना है बिहार शरीफ। अच्छा, आपने वोट दिया? वोट दे दिया। किस आशा, किस उम्मीद पे, क्या मुद्दा था आपको वोट देने का? वोट देने का मुद्दा है कि भाई जो भी हो, रोजगार, खाली बात जो हो रहा है रोजगार की, तो रोजगार तो आदमी अपने से भी कर सकता है। जैसे नौकरी सब लोग कर रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं, और छोटे वर्ग को जो है 10,000 12,000 पर बहाली करे, उससे कुछ होने वाला है? बस यही मेरा निवेदन है कि सब रोजी सबको बराबर मिलना चाहिए, जैसे सरकार चल रहा था उसे। वादा तो सब प्रत्याशी कर रहा है। हाँ, आपको कैसा विकास चाहिए? विकास यही है कि विकास तो जो होना था सो वही रहा, ठीक है, विकास की कमी नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बदलाव के लिए वोट किया, आप किस लिए किया? प्रेजाइडिंग ऑफिसर, बूथ संख्या 111 से। तो सुबह में कितने बजे से पोलिंग शुरू करवाया? 7 बजे शुरू हो गई थी, बट मॉक पोल हमारा 5:30 से शुरू हो गया था। लोगों का आना जाना सुबह से कितने बजे से ज्यादा अधिक था? मॉर्निंग फर्स्ट आवर में जो फर्स्ट के 2 आवर्स थे उस समय पीक आवर था, तो उस समय ज्यादा मतदान उसी समय हुआ है। हाँ, अभी सन्नाटा है धूप की वजह से। हाँ, अभी थोड़ा गर्मी भी ज्यादा है तो अभी कम आ रही है। तो आपके बूथ पर टोटल पोल कितना है? टोटल पोल हमारा 630 है से 630। कितना हुआ है? अभी तक 36% हो गया है। मतलब क्या आकलन कर सकते हैं आप शाम तक इस रेशियो को देख के, कितना % जाना चाहिए? 40 to 45% मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो मेरा नाम तो मोहम्मद परवेज आलम हुआ। वोट दिया आपने? बिल्कुल। किन मुद्दों पे दिया, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सबसे पहले तो मैं इस राज्य के लिए विकास किया, मतलब देश के लिए विकास, और गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत तरह के मुद्दे हैं इस तरह के। इस मुद्दों पे मैंने अपना मताधिकार का उपयोग किया है। क्या अरुणा देवी। वोट दे दिया? हाँ। किस मुद्दा पर, क्या सोच के सरकार से क्या चाहते हैं आप? वोट किस मुद्दे पर दिया? बढ़िया से हम लोग रहे आप कभी। अच्छा से रहे। हाँ। और क्या क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाह रहे हैं कि हम लोग के गरीब आदमी है, हम लोग कुछ मदद करें। किस तरह का मदद चाहिए? मोहम्मद शहबाज आलम। घर पता भी बताइए। घर मेरा फुलवारी शरीफ मिल्कियाना मोहल्ला। वोट दे दिया आपने? जी, वोट मैंने दे दिया। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया, क्या सरकार यहाँ इस मुद्दों पे मैंने वोट दिया? बेरोजगारी, गरीबी, इसके लिए मैंने अभी बदलाव करने का सोचा, हम लोग ने मिलके बदलाव करने का सोचा। चलिए। हाँ, मैं मतीरब सिद्दीकी हूँ, 110 बूथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। सुबह से यहाँ पर वोटिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है और करीब अब तक के 400 के आसपास में वोट हो गया, 912 में, यानी कि करीब 50% के करीब में आ गया है।
कितने बजे से मतदान करवा रहे हैं? 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो सुबह में लोगों का आना जाना ज्यादा लगातार था, नहीं सुबह से लेकर के करीब 11:30 पौने 12 तक लगातार लाइन लगी हुई थी। अभी थोड़ा जो है कितना 1 बज रहा तो थोड़ा कम हुआ है। छिटपुट 1-2 लोग आना जाना कर रहे हैं। फीमेल दोनों के काफी, चूंकि यहाँ पर मेरे 110 बूथ में 110 वार्ड इसमें बूथ में फीमेल संख्या ज्यादा है, 400 करीब 67। पोल कितना है यहाँ का? आपकी टोटल 912 पोल है। अब तक कितना हो चुका है? अब तक करीब 400 के करीब में हो गया है। बढ़िया पोल, मतलब 45% के आसपास में हो गया अब तक। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दिन भर में इसी तरह से एवरेज रहा, हाँ। शाम तक क्या परसेंटेज? 80% का। अगर ऐसा रहा तो 75-80% हो जाएगा। इसे पूरे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में कई जगह पे गया, मुझे 55-60 के अप्रोक्सीमेट लोगों का अनुमान हो सकता है कि अभी थोड़ा सा ये कम हो गया है, तो फिर ऐसा हो सकता है दोपहर और शाम में फिर लोग कम आए तो फिर यहाँ करके 45 के आसपास में है, तो हो सकता है कि 70 से भी नहीं जा पाए, 60 तक रह जाए। तो अभी रुकावट अभी तो रुक गया है, छिटपुट लोग आ रहे हैं, लेकिन सुबह में लगातार काफी भीड़ थी, काफी वोट पड़ रहे थे। जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम। वोट हम लोग दिया, वोट तो हम दे दिए, अभी जा रहे हैं बैंक का वोट दिलवाने के लिए। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दे पे वोट गिर रहा होगा? इस बार तो मुद्दे पे इसलिए गिरा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उसके बाद महंगाई भी बहुत बढ़ चुका है। हम लोग चाह रहे हैं कुछ चेंज होने के लिए, कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं हम लोग जी। हर बार जैसा कि लोकसभा चुनाव में वो जाति धर्म भारी रहता है विकास, इस बार भी ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास पर बात नहीं है, सिर्फ विकास पे हम लोग ये करना चाह रहे हैं, बेरोजगारी विकास का काम करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक घरों से निकले, मतदान करें। पाटलिपुत्रा की जनता इस चिलचिलाती धूप में महंगाई, बेरोजगारी और विकास के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलकर बूथों पर वोट देने जा रहे हैं, जहां ना तो पानी का इंतजाम है और ना ही दिव्यांगों के लिए कोई उचित व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीबी न्यूज 7। मेरा नाम अब्दुल शारिक है, मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में यहाँ फुलवारी शरीफ 188 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैनात हूँ और अभी 7 से 9 के बीच में 69 पुरुष और 61 महिलाएं थी और 130 के अराउंड टोटल था। और अभी दोपहर की वजह से अभी हाँ, दोपहर की वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि शाम के टाइम में ये कवर अप हो जाएगा। 4 से 5 या पाटलिपुत्रा के लगभग बूथ पे मैं गया, 9-10 के बीच में काफी भीड़। जी, यहाँ पर भी हम लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए थे तो 7 से लोग मतलब आने लगे थे। सुबह से लोग ज्यादा निकल जी, सुबह में आने लगे थे क्योंकि दोपहर में धूप ज्यादा हो जाती है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों निकल रहे हैं घरों से? जी, दोनों ही अपने घरों से निकल रहे हैं और अच्छी तादाद में वोट दे रहे हैं। पोल कितना है दोनों का? टोटल यहाँ पर 791 है टोटल। अभी कितना हुआ? अभी तक अराउंड 320 के करीब हो गया है। तो क्या उम्मीद, कुछ आशा, शाम तक क्या परसेंटेज? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 अब आई थिंक हो जाना चाहिए, मतलब कि 48-50%। यस 50 के अराउंड तो जाएगा, यानी 50 से आगे नहीं जाएगा। जी। चलिए, शुक्रिया। मेरा नाम शंकर महतो है, फुलवारी श्री पुत्री संकट टमटम पड़ाव का रहने वाला निवासी हूँ। तो वोट दे दिया आपने? वोट मैंने दे दिया। क्या मुद्दा आपका रहा होगा, क्या सरकार से उम्मीद करके आपने वोट दिया? हम तो मोदी जी के नाम पे वोट दिए हैं। विकास, किस तरह का विकास चाहते हैं फुलवारी शरीफ के लिए? पूरा फुलवारी का, हम पूरा देश के लिए, देश के लिए विकास चाहते हैं। आने वाले जहाँ के हैं या पाटलिपुत्रा लोकसभा के लिए? सिर्फ ओनली फॉर हमको फुलवारी से नहीं लेना देना है सर, हम तो पूरा देश के लिए विकास चाहेंगे ना। ठीक है। देश के लिए तो हम अपने लाइफ में देख रहे हैं कि मोदी जी से बढ़िया कोई नेता है ही नहीं, उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट कर रहे हैं। यानी आप राष्ट्र के विकास के लिए? राष्ट्र के विकास के लिए वोट किए हैं। क्षेत्रीय विकास से हमको कुछ लेना देना नहीं। सवाल यही था कि आप जिस घर पे, जिस जगह में, जिस एरिया में रहते हैं, लोग उसको पहले सोचता है, इसलिए हमने फुलवारी के विषय पर आपसे सवाल किया। वो आपका कथन सही है सर। आप राष्ट्र हित में, हम राष्ट्र हित में वोट किए हैं। चलिए, तो आने वाले समय में जब सरकार का गठन होगा तो और कैसा विकास चाहेंगे आप? और इससे बेटर से बेटर, जितना मोदी जी से होता है उतना वो कर दें तो और अच्छा है। तो ये बेरोजगारी, विकास, इस पर तेजस्वी के बेरोजगारी एक नया मुद्दा थोड़ी है सर। क्या कांग्रेस का सरकार रहता था उस समय का बेरोजगारी नहीं था? उस समय का सब हेलीकॉप्टर से चलता था।
नहीं, आपके तेजस्वी जी का जो अभी बहुत सारा मीम चल रहा है, बहुत टोंट कर रहे हैं, बहुत सारे दावे कर रहे हैं। तो देखिए, जो विपक्ष है वो तो बोलबे ही नहीं करेंगे, जो बोलना है वो तो बोलबे करेंगे। विकास के मामले में बहुत घेर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल वो घेरबे करेंगे, बिल्कुल वो घेरबे करेंगे। विपक्ष के तो घेरना काम ही ना है। चलिए, यानी आपने जो है राष्ट्रहित में आपका नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद। आपने वोट दे दिया? दे दिए। आपका क्या मुद्दा था, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? विकास के मुद्दा था, विकास करने के लिए सरकार से उम्मीद करते हैं। अच्छा, तो आप भी विकास के मुद्दे पर राष्ट्रहित में वोट किया? हाँ। चलिए, तो अभी हम लोग बूथ जो है, पहले अपना नाम परिचय। मैं रविंद्र कुमार, मैं सेंट्रल जीएसटी में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और ये लोकसभा चुनाव 2024 में मुझे पीठासीन पदाधिकारी के बतौर घोषित किया गया, नामांकित किया गया है और उसी के अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ। और मेरा बूथ जो है बूथ नंबर 121 है। ये जो ब्लॉक है अंचल प्रखंड सा अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ, इसी में ये बूथ चल रहा है और सुबह से बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। लोग आ जा रहे हैं अच्छे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। अभी आए, अपना लाइन में आए, वोट दिए और अच्छे पूर्वक से निकल गए। और अभी जो समय हो रहा है, अभी तक मोटा मोटी 45% मत पड़ चुके हैं और टोटल मत मेरे यहाँ जो है 726 है। आपके बूथ पे? जी हाँ, मेरे बूथ यहाँ पर जो फुलवारी शरीफ के इस और यहाँ पर और बूथ है। इस कैंपस में कितने बूथ? इस कैंपस में 5 बूथ है। 5 बूथ है? जी हाँ, दूर में? जी हाँ, इसी जिसमें सबसे ज्यादा पोल यहाँ का है? सबसे अभी और का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ 45% हो चुके हैं। 726 में अभी तक 327 पड़ चुके। कितने बजे से आपने मतदान करवाना शुरू किया? देखिए, सबका समय है 5:30 पौने 6 तक मॉक पोल करा लेना था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। 7 बजे में 1 आध मिनट कहिए कम या 7 बजे हमने पोल शुरू कर दिया था वोटिंग और उस समय से भी लगातार चल रहे। अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा धीमा है, लेकिन हमको लगता है कि गर्मी का वजह हो सकता है और हमको ऐसा उम्मीद है कि 4:30 के आसपास के बाद जो 6 बजे तक मेरा चलेगा, उस समय हो सकता है कि इसकी रफ्तार फिर कुछ बढ़े और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 55% 60% के बीच में ये कम से कम रहेगा। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम गौरव भारती हुआ, फुलवारी शरीफ लोकसभा फतेहपुर विधान लोकसभा से। हम मोदी जी से यही कह रहे हैं कि विकास जैसा कर रहे हैं उसी की तरफ से करते रहे। बहुत बढ़िया काम किया है और हो भी रहा है। पहले हम लोग को हथियार बाहर से खरीद कर लाना पड़ता था, रूस है, अमेरिका है या तो इजराइल है, सबसे लेना पड़ता था। आज हमारे देश में खुद बन रहा है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और देश के मामले में हम बोलते हैं कि आज भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छी बात है। यानी आपने भी राष्ट्रहित में वोट किया? जी। चलिए, मेरा नाम अर्शे आला है, मैं फुलवारी शरीफ के बगल में एक नौसा विलेज है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वोट दे दिया आपने? हाँ, मैंने वोट दे दिया है। किस आधार, किस मुद्दे पर, क्या चाह के आपने वोट दिया सरकार से? हमने वोट इस मुद्दे पर दिया है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बेसिक सारी चीजें हैं जो जनता का हक है और जो मिलना चाहिए, उनके आधार पर मैंने वोट दिया है ताकि लोगों को मिल सके एक अच्छी सरकार, एक निष्पक्ष सरकार जो देश के विकास में भी बात करे और साथ में रोजगार की भी बात करे, स्वास्थ्य की भी बात करे और शिक्षा की भी बात करे और नौजवानों की जो एक बहुत बड़ी कतार आज बेरोजगारी से झेल रही है, उन सारी बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे और अच्छी सरकार चुनी हुई हो और निष्पक्ष काम करे। आपको क्या लगा पिछले कई चुनावों में जिस तरह से विकास पर जाति धर्म भारी था, इस बार क्या लग रहा है, किस आधार पर वोट हो रहा है? इस बार जो वोट हो रहा है, जनता जाग चुकी है, जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से और सारी चीजों से। जो उसकी बेसिक चीजें हैं जो उसको नहीं मिल रही, उसके आधार पे इन सारे चीजों को लेकर के चला जा रहा है और जनता इस मुद्दे को रख करके वोट दे रही है, जो दिखने में लग रहा है। मेरा भी यही मुद्दा है और सभी लोगों का यही मुद्दा है। मैंने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी मतदान में, आखिरी चरण में कुछ निर्णायक भूमिका में मतदाता जो है नए सरकार का गठन कर सकते हैं। हाँ, ये नए सरकार की गठन की भी बात है, साथ ही साथ एक परिवर्तन की भी लहर दिख रही है।
जो देखने को नजर आ रही है। और जनता पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस गर्मी में भी आराम से लाइन लगा लगा करके अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, मत का मतदान कर रहे हैं और मतदान बड़ी ही सूझबूझ से कर रहे हैं। कोई किसी के पक्ष की बात नहीं हो रही है, बस देश को विकास, बेरोजगारी, महंगाई और जो भी मैंने मुद्दे बोले उन सारे चीजों को रख करके सामने वोट किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के AICC मेंबर हूँ और मैं यहाँ की महासचिव भी हूँ महिला संगठन की। और मैंने राजनीति में आज नहीं बहुत दिनों से, मतलब हमारे परिवार भी राजनीति से जुड़े हुए थे। फिर मैं नौसा पंचायत की अकेला खातून तो थी, उनकी मैं मुखिया भी रही। बाहर सारा मैं ही देखती थी फील्ड वर्क छोड़ के। और उसके बाद हमारी राजनीति चल रही है। अभी तो मैं NGO का भी काम कर रही हूँ। और रही पार्टी पे, तो आज तो ये पार्टी के विषय में कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि आज वोट देना है, सबसे कीमती बात है। आपने वोट दे दिया? जी हाँ, दे दिया। इस मुद्दे पे क्या चाहती हैं सरकार से, किस आशा से वोट दिया? देखिए, मैं इसी आशा से, फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि हमारी महिलाओं की गरीबी, इसलिए मैं महिला हूँ, इसे समझती हूँ कि महिलाओं की क्या तकलीफ है। हमारे जेंट्स तो कहीं भी काम करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारी महिलाएं की कोई भी संगठन, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ हमारी महिलाएं कुछ कमा सके। पहली है। और दूसरी आशा हमारी ये है, जैसे हमारे नौजवान हैं, तो हमारे नौजवान क्यों बाहर जाते हैं? क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता है कल कारखाना कोई भी चीज जो हमारे बच्चे यहाँ ही कमाए, जो अपने परिवार छोड़ के जाते हैं? अभी कोरोना का स्थिति देखिए तो हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ हुआ। अभी के सरकार तो दावे करते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, दावा करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। अभी क्या महिलाओं के लिए विकास सरकार नहीं कर रही है? अभी केंद्र में सरकार है। देखिए, विकास हो रही है, लेकिन जो भी विकास है, जो पहले विकास हुआ था उसी पे थोड़ा लिपापोती हो रहा है। जितने विकास था वो सब हमारी कांग्रेस का ही विकास था, उसी पे थोड़ा सा वो लोग पॉलिश मार रहे हैं। के बारे में कहते हैं 70 सालों से लूट रहा था। वो तो जो हमारे कांग्रेसी पुराने वो जानते होंगे, हमारे पहले वाले पीढ़ी को लूट रहे थे, क्या कर रहे थे, है ना? तो आने वाले समय में जब नई सरकार का गठन होगा, किस तरह की सरकार की आशा उम्मीद करती है? देखिए, मैं तो आशा यही करती हूँ कि हमारी बहन बेटियां बिल्कुल आजाद रहें, हमारी महिलाओं को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जो हमारे बूढ़े परिवार हैं, जैसे हमारे माता पिता हो, जो भी सब हमारे माता पिता ही कहीं के भी हैं, वो लोग की संस्था खुले कि अब हमारे बच्चों को अपने लिए रोटी है नहीं, तो वो क्या होता है हमारे छोटे घर में कि वो अक्सर टेंशन होता है कि अपने फादर को, माँ को कहाँ से मेंटेन करेंगे। और ऐसा कुछ बन जाए कि जहाँ हमारे मतलब जो लोग ऐसे लोग हैं उन लोग की व्यवस्था हो, रहने की साधन हो। हाँ, यानी आप विकास, महंगाई, गरीबी, इन सब मुद्दों पे आपने वोट किया। जी हाँ। चलिए, और आप महिलाओं के लिए चाहती है कि सुविधा बढ़े? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जब हमारे ऊपर से भी लोग आते हैं, अभी हमारे शकील अहमद साहब आए थे, तो उनसे भी हम यही कहे कि सर आप लोग इतने इतने बड़े पोस्ट पे, लेकिन हमारे यहाँ NGO क्यों नहीं ऐसे खुलेआम चल रहा है कि जहाँ हमारी महिलाएं कुछ कमाए? हमारे राजनीति में महिलाएं लाइए, तुम बोली कहाँ से लाए? हमारी महिलाओं को मर्द से पॉकेट से पैसा मांगने पड़ता है कि हमको राजनीति में जाना है। फिर वो आते हैं तो होता है कि वहाँ तो कुछ मिला नहीं, तो तुम तो घर का आटा गिल की। तो महिलाओं के साथ बहुत समस्या है। रही बात की, जैसे लोग कहते हैं बेटी और बेटे में बराबर है, तो ठीक है, बेटी में हम पढ़ाई लिखाएंगे तब तो हमारी बेटियां बेटे के बराबर होंगी। बेटी के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मोहम्मद नाजिब नाम है। ठीक है। वोट दिया आपने? वोट हम लोग दिया। अच्छा, क्या मुद्दा था, क्या सोच करके, किससे उम्मीद लगा के आपने वोट दिया? हम लोग मोदी सरकार के दिया है। अच्छा। और विकास के नाम पे वोट दिया है। यानी मोदी जी को आपने दिया विकास के नाम? हाँ। तो देश में अच्छे काम कर रहे हैं और उससे देश आगे बढ़ रही है। हाँ, इसी के मुद्दे पे दिया है। तो आगे क्या उम्मीद करेंगे आप? आओ अच्छा विकास करें। अपना क्षेत्र पाटलिपुत्रा के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप? यहाँ के विकास करें। आओ क्या बोलेंगे, नौकरी दे लोग के, बेरोजगार है, रोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो महंगाई के कम करेंगे। सब देखते हुए करेंगे। पहले नहीं कम किए, अब इस बार कम करेंगे कम, काहे नहीं करेंगे। चलिए, तो दूसरी जो पार्टी है वो लोग जो दावा ठोक रही है कि कहीं कुछ नहीं, महंगाई बेरोजगारी और बढ़ गया, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, विपक्ष तो बोलबे करेगा, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा?
विपक्ष तो बोलने के लिए रहेगा ना, नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है। वोट देने आप आए? हाँ। अभी नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दी। क्या आपका मुद्दा रहेगा, क्या सोच लेकर के, किस उम्मीद पे आप वोट करेंगे? मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारी है। अब गैस जहाँ मिलता था 350-400 में, आज मिलता है 1200 में और खाते में पैसा आता है मात्र 79 रुपीज। उससे क्या होगा? पेट्रोल था 75 रुपये मिलता था, आज 100 पार। ये उज्ज्वला गैस जो फ्री में बांटे हैं, तो उससे क्या फायदा हुआ फ्री में बांटने से? वो तो एक बार बटा गया, फ्री में तो मिल नहीं रहा, पैसा तो देना ही पड़ रहा है, इससे फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को नुकसान ही ना हो रहा है। विकास के बड़े बड़े दावे, इतना विकास हो रहा है। विकास है का? विकास तो मिल ही नहीं रहा है, कोई पकड़ के लाया तब ना विकास को। अच्छा, विकास तो दिखता नहीं, गुम हो गया। हाँ, कहीं गुम हो गया। वो तो 2014 से सुने विकास, अब मिले तब ना। तो ये अभी की जो आबो हवा है पब्लिक के बीच में, किस तरह की आबो हवा है, कैसी सरकार चाहे? ये सरकार तो ऐसी चाहे जो आम जनता की समस्याओं को दूर कर सके। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, पहले ही बताया, यही है। और अभी की जो सरकार है मेन चीज पे बात नहीं करती है। जिस चीज पे बात करनी चाहिए ये है कि धर्म कार्ड खेलती है। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 6 वर्ड है। अगर ये 6 चीज को हटा दिया जाए तो इसके अलावा कुछ लगता नहीं कि कोई मुद्दा है उनके पास। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार की वोटिंग जो है विकास पे हुई है या वही जाति धर्म पे? नहीं, बिल्कुल विकास पे हुई है। और इस बार कुछ बदलाव है? हाँ, बदलाव होगा। हाँ, जरूर बदलाव होगा। अब जनता समझ चुकी है, काफी समझदार है, वो समझती है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नुकसान है, तो उम्मीद है कि अच्छा ही चुनेगी। चलिए, मेरा नाम आसफीन बानो। वोट दे दिया आपने? जी, वोट दे। किन मुद्दे पर क्या सरकार से चाहते हैं, क्या सोच के वोट दिया? क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग जिए और हम लोग को जीने दें, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में किस तरह से घर चलता है, किस तरह से परिवार चलता है, एक औरत जानती है, एक मर्द जानता है जो कमा के लाता है, वो किस तरह से पूरा करे। ठीक है ना? बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का खाना है, बच्चे का पहनना है। बच्चे सबसे पहले तो बच्चे ही के लिए आदमी सोचता है, जो हमारी सरकार बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचती है, एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं सोचती है। यहाँ ना स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है तो पढ़ाई कुछ मिलेगी भी है। यहाँ सरकारी स्कूल जा करके आप लोग कोई भी हो, जाके आप लोग देखिए कि सरकारी स्कूल का क्या हाल है। ना वहाँ पढ़ाई है अच्छी, ना वहाँ बिल्डिंग है अच्छा, ना यही यानी कोई चीज में भी अगर आप कहीं कोई विकास नहीं है। जो सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए। झूठे दावे झूठे दावे का तो मत कहिए। ये तो हम अगर गिनाना अगर हम लोग गिनाना शुरू करें तो सारे दावे खत्म है। कुछ भी आज तक नहीं हुआ है ना। औरतों के साथ हम लोग के साथ क्या हम लोग को मिल रहा है? हम लोग को भी कुछ नहीं, कुछ हो रहा है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या उम्मीद करते हैं, कैसी सरकार का गठन हो? ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार का कि जो सबका भला करे, सिर्फ वो बोलने वाली जुमलेबाजी वाली बात ना हो कि सबका साथ, सबका विकास, फलाना ढिकाना, ये सब नहीं होना चाहिए। करने वाला होना चाहिए। जो कोई भी हो, कोई भी समुदाय, किसी जात, किसी इस पे बात ना करे, कोई काम ना करे, बस वो इंसान समझे, इंसान के तौर पे सभी को एक नजर देखे, बस। वोट दिया? बहुत। हाँ, लोकतंत्र का महापर्व किसको मनाना चाहिए? किस मुद्दे पर? राष्ट्र हित के मुद्दे पे। अच्छा। जिसने देश का गौरव बढ़ाया, शान बढ़ाया, उस मुद्दे पे, राष्ट्र हित के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, हर व्यक्ति के रोजी रोजगार के मुद्दे पे। और कुछ पूछिए। तो विकास में तो अभी देख रहे हैं देश के हालात, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रहा है, इस पे क्या कहें? तो हम तो कहना चाह रहे हैं ना कि देश के अगर महंगाई जूझ रहा है, हर व्यक्ति का, जो लोग बता रहे हैं ना कि महंगाई से हमारा देश या राष्ट्र जूझ रहा है, तो ये क्यों नहीं लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पंचर हम लोग 5 रुपया में लगाते थे, आज 25 रुपया में लगता है। उन लोगों को तो शिक्षा दीजिए। जो लोग 5 रुपया में, कल के पंचर हमारा साइकिल में 2 रुपया में हवा भराता था, आज 5 रुपया में हवा भराता है। एक गाड़ी का हवा 10 रुपया का हो गया। जो 5 रुपया में पंचर बनाते थे लोग, वो 20 रुपया में बनाते हैं। तो जब महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। गैस है, गैस का सिलेंडर है, पेट्रोल है, तो आप एक एक व्यक्ति को उठाइए। अभी कोई भी ऐसा जो लोग महंगाई का ढिंडोला पीट रहे हैं, उनसे एक चीज पूछिए कि क्या कभी किसी घर में कभी मोबाइल 10,000 का था?
आज एक व्यक्ति के पास घर में देखे तो एक व्यक्ति के पास 4 व्यक्ति हैं, तो 4 मोबाइल है 10-10 हजार का। अब कहाँ महंगाई को देख रहे हो भैया? हमें भी तो बताओ, सिर्फ झूठ मूठ का मुद्दा बना के उठाओ महंगाई है महंगाई, हमको बताओ कहाँ महंगाई है। मतलब आपके अनुसार महंगाई नहीं है, लोगों की आमदनी बढ़ गई। लोगों की महंगाई तब बढ़ती है जब आमदनी बढ़ती है। किसी भी व्यक्ति का महंगाई तब बढ़ती है जब आमदनी बढ़ती है। आज कितने लोग हैं जो बोलते हैं, पहले तो हम लोग देखते थे कि एगो सिलेंडर एगो ट्रांसफार्मर जल गया तो लेने के लिए लोग 15 दिन फुलवारी में पाटलिपुत्र क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं लगता था, लेकिन आज जो हालात है अभी ट्रांसफार्मर चले और शाम में लोग लगाने के लिए तैयार है। कैसे करें कि हम राष्ट्र या देश नहीं आगे बढ़ा। मोहम्मद आरिफ, पटना से। वोट दिया आपने? जी मैंने वोट दिया। क्या मुद्दा आपका था? सरकार से क्या उम्मीद करके? मुद्दा बस यही है सर, रोजगार। सबसे बड़ा जो चीज है आज के डेट में रोजगार। जब रोजगार ही नहीं है तो कुछ नहीं है सर। आदमी खाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या? बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिससे कि आवाम के बीच में देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा, सबसे जो वोट का जहाँ तक मुद्दा है तो सिर्फ आज हिंदू और मुस्लिम। मतलब जो पहले हुआ करता था पिछले 15 वर्षों से जाति आधारित वोटिंग हो रहा था, इस बार भी वही सब है। इस बार जो है कि अब उस पे नहीं, आज के जो मुद्दा है सिर्फ रोजगार के ऊपर जाएगा। जो भी वोट पड़ेगा सर, जो है जनता विकास की वोट कर रही है। विकास, रोजगार यही चाहिए हमको और आवाम को भी यही चाहिए। मैं फुलवारी के वो ब्लॉक की तरफ गया था जी, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो राष्ट्र हित में बहुत विकास है, कोई महंगाई नहीं है, इस तरह की बात कर रहे थे। कोई महंगाई नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपया था आज सच में 400 पार है, 1400 है। फिर देख लीजिए आप, हर चीज देख लीजिए, बिजली बिल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, और भी बहुत सारा ऐसा चीज कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ा, आमदनी बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी है। किस चीज की महंगाई नहीं बढ़ गई है सर? हर चीज तो महंगा। सस्ता है क्या आखिर? सस्ता आखिर आज के डेट में है क्या? अभी देखिए कुछ अब टैक्स इतना है। अब गाड़ी लेने जा जो 60,000 50,000 में गाड़ी आ जाता था, आज 1 लाख के नीचे कोई गाड़ी नहीं मिलेगा आपको। ये तो 15 साल और 20 साल पूरा जिंदगी बीत गया, मगर आज के डेट में उतना रेट नहीं बढ़ा जो 10 साल में बढ़ गया। तो आने वाला जो सरकार का गठन होगा उसमें कैसी सरकार चाहेंगे आप? वैसे ही हमको सरकार चाहिए सर जो पब्लिक को देख के चले। पब्लिक क्या चाह रहा है बस वही सरकार चाहिए। जनता के हित में, विकास के हित में बस जनता सरकार चाहिए। जनता जो चाह रहा है सरकार। आप बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद, ठीक है, पटना से। और ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हम सुबह से घूम रहे हैं जी। अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे आप? हम तो प्रत्याशी ऐसा चुनेंगे जो हम लोगों को और हमारे भाई लोगों को, जो सबको मतलब रोजगार दे। मतलब हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन कर करके बैठे हैं, कई बार ट्राई कर चुके हैं, कभी आज तक इतना दिन मतलब 4 साल से बैठे हुए हैं, अभी तक नौकरी का कुछ लगा नहीं। बहुत सा इंटरव्यू दिए, बहुत सा एग्जाम निकाले, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका सब मेरा ही तरह हाल है, ठीक है। वो सब प्राइवेट जॉब करके 8,000 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। अब अभी के समय में 8,000 10,000 का गुजारा करना इतनी महंगाई के समय में, आप भी अगर इससे हैं तो जुड़े तो आपको पता होगा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी तेजस्वी के जो दावे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये भारी है। हाँ भारी है। अब जो लोग राष्ट्र हित में बोल रहे हैं उनका क्या? देखिए राष्ट्र हित नहीं, राष्ट्र हित से पहले देखना है कि हम जो आवाम लोग हैं जो उनको तकलीफ कितनी है, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने महंगाई से जुड़े हैं। महंगाई यानी जीने के लिए क्या जरूरी? जीने के लिए जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम इतना कमा सके, रोजगार मिल सके कि आप अपना 2 वक्त का खाना आराम से खा सकें। अभी तो ऐसा हाल है कि अगर एक वक्त आदमी कमा ले तो दूसरे वक्त खाने के लिए सोचता है, इतना महंगाई है। एक वक्त का अगर मान ले दिहाड़ी मजदूरी 400 रुपया है तो एक आदमी अगर 400 में 5 परिवार है तो उनको चलाने के लिए 400 में अगर मान ले दिन का 2 वक्त खा भी लेगा तो और समय आदमी सोचेगा। कभी किसी के यहाँ बीमारी आ गया, कुछ आ गया, तो ये सोचना पड़ेगा ना इंसान को कहाँ से हम करें। तो ये सब चीज सरकार को देखनी है। ऐसा प्रत्याशी आए हम लोगों को देखे और हम लोगों की प्रॉब्लम को समझे। यानी आपके क्षेत्र में विकास, महंगाई, गरीबी भारी है? बहुत भारी है सर, लोगों के लिए बहुत। चलिए, नाम मेरा समीर हुआ।
आपने वोट दिया? हमने अभी वोट नहीं दिया। आप अगर वोट देने जाएंगे तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्या सरकार से उम्मीद करके आप जाएंगे वोट देने? सरकार से सबसे पहले तो सरकार से ही उम्मीद है कि सरकार हमारा जो NH है पूरा पानी भरा हुआ है उसको दुरुस्त करे और सरकार इंसाफ का बात करे। सरकार के लिए सारी आवाम बराबर होनी चाहिए। जैसे फुलवारी में RJD का रैली होता है उसमें मुसलमानों पे गोली चलाया जाता है, मगर वक्त की सरकार डिप्टी CM जो RJD के तेजस्वी यादव उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इस पे बहुत दुख होता है मुसलमानों को कि जब आपका रैली है, RJD का रैली और मुसलमान सिर्फ गोली खा रहा है और आप उस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। मुसलमान उसको बच्चे को देखने भी नहीं गए, एम्स देखने जाना चाहिए था। आमिर हंजला को दबा के गला दबा के मार दिया गया, इस पर भी तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। इसी बात पे आवाम नाराज है, मुस्लिम आवाम नाराज है कि तेजस्वी यादव एक आंख से देख रहे हैं, दोनों आंख से नहीं देख रहे, इंसाफ का बात नहीं कर रहे। मैं प्रेसिडेंट लालदेव पासवान, बूथ नंबर 37 का हूँ और यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, हुआ है। कितने बजे से मतदान करवा रहे हैं? मतदान करवा रहे हैं 6:10 से हुआ था मेरे के यहाँ, कोई एजेंट नहीं आया था उस समय। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है सुबह में अधिक था या अभी अधिक है? नहीं, सुबह में अधिक था, 10-11 बजे तक पूरा था। मेल फीमेल दोनों? हाँ, दोनों बहुत। उस समय क्या लोगों का रेशियो क्या रहा हो? रेशियो बहुत अच्छा था, अभी तक है 56.58% पड़ चुका है। बढ़िया है। यहाँ पर का पोल, टोटल पोल कितना है इस बूथ का? 919 है। तो बढ़िया परसेंटेज है। और किसी तरह का कोई इस तरह का सामाजिक तत्व कोई हो, झमेला की? ना, बहुत सद्भावना वातावरण में हुआ, चुनाव हो रहा है। क्या आकलन लगाते हैं? आपका क्या एवरेज अपने तजुर्बे से बताइए, शाम तक क्या होना चाहिए एवरेज पूरा? तो क्या कह सकते हैं, वो 60 तक पहुँच सकता है, 60% तक जा सकता है। हाँ, जा सकता है। अनुमानित आंकड़ा है। हाँ, अनुमानित आंकड़ा है। आप यहाँ से AIMIM के प्रत्याशी हैं, वोटर्स आए हुए हैं, 7वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप अपने इस वोटरों से, अपने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, उम्मीद तो हमेशा अच्छा रखना चाहिए और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और देख लीजिए हमारे वोटर्स जो हैं इतने चिलचिलाती धूप में, ये सिर्फ मेरे लिए आए हुए हैं और ये सारे हमारे वोटर्स हैं। मैं इनका जितना भी शुक्र अदा करूं नहीं कर सकता। ये जबरदस्त एकता का परिचय लोग दिए हैं और मेरे काम का मजदूरी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार की जो वोटिंग हो रही है, जनता क्या मुद्दा लेके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं? जनता बहुत परेशान है, हताश है। आप देख लीजिए, कोई भी काम ऐसा विकास का नहीं है, विकास का काम एक भी नहीं किया गया है, रोजगार पे कोई काम नहीं है। हमारे जो कथित MP साहब हैं वो इस एरिया को एरिया में कोई काम ही नहीं किए हैं। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि एम्स के पास भी क्या हाल है, पानी जमा रहता है एम्स के गेट के पास। तो ये सब चीज आप लोग दिखाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी समझिए कि सिटी से सारे एरिया में घूमते आ रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा में। कई लोगों का मानना है कि राष्ट्र हित में लोग वोट कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी उन्हें नहीं दिखती है। तो राष्ट्र को कहाँ दिक्कत है? किसी से दिक्कत नहीं है। यही बीजेपी वाले लोग दिक्कत दे रहे हैं, RSS वाले लोग, बीजेपी वाले लोग, बजरंग दल वाले लोग। ये इस टाइप के लोग इस देश के दुश्मन हैं। चंद लोग, 2-3% लोग हैं जिससे देश को खतरा है। ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। आप लोग ने वोट दिया जी, क्या मुद्दा रहा आपका? क्या उम्मीद करते हैं आने वाले प्रत्याशी से? जी, हमारे प्रत्याशी तो फारूक रजा साहब हैं और ये हमेशा से फुलवारी के बेहतरी के लिए काम किए हैं और काफी अच्छे समाज करता रहे हैं। और इस बार हमें उम्मीद है, इस बार जो जन आक्रोश देखा जा रहा है AIMIM के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि फारूक रजा साहब जरूर इस बार सीट लेकर आएंगे और हम लोग इनको लोकसभा इस बार जरूर पहुंचाएंगे। जी। जी, ठीक है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद शमशी बता हुआ। पटना के लिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के लिए किस तरह का विकास चाहेंगे आप? विकास ये चाहें कि एजुकेशन में सबसे बड़ा आसानी हो। जो अभी युवा लोग जो भटक रहे हैं दर दर, अच्छे अच्छे कोर्स करके MBA वगैरह जो भी MBBS करके, मैं खुद एक पेशे से एक डॉक्टर हूँ, कहीं वैकेंसी नहीं है, तो फिर अपना पर्सनल क्लिनिक चला के काम चला रहा हूँ। तो ये मैं चाहूँगा आने वाली सरकार से, खास के रजा साहब से, फारूक रजा साहब से, कि अगर वो आते हैं सत्ता में तो कुछ उम्मीद है उनसे कुछ बेहतर की, और इंशाल्लाह उम्मीद है, सारे आवाम को उम्मीद है, वरना इतने चिताई धूप में लोग वोट नहीं करते। तो ये एजुकेशन में पहला इनका फोकस रहेगा। दूसरा जो है अभी जो डेवलपमेंट है, जो विकास सिर्फ पेपर पे है, वो ऑन रोड आएगा, जमीन पे आएगा, दिखेगा। जैसे इंटी किए होंगे नौसा में, यहाँ वहाँ रोड पे कहीं कोई व्यवस्था नहीं सही है, कहीं कोई मतलब कि एक जो होना चाहिए सिर्फ पेपर पर, मैंने हमारा देश तरक्की सिर्फ पेपर पर कर रहा है। तेजस्वी जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी भारी है सब चीज पर। क्या भारी है? टन सिर्फ डालो लालटेन पर। अरे ऊपर वाले ने जबान दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। AC में बैठ करके आप 5 स्टार होटल में रह करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोलना है तो अब जमीन पे आइए, जमीन में जनता के बीच में आइए, जनता का दुख दर्द देखिए। चुनाव जो आयोग है वो क्या इंतजाम किया है, पसीना से हाल बेहाल हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं सही है। हर आदमी तरह इमाम है, परेशान है, बेहाल है, पढ़ लिख के भी कोई ढंग की जॉब नहीं है। सब जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो क्या इस बार जाति धर्म फिर विकास नहीं, एकदम फैक्ट ये नहीं कोई चाहता। अब जाति धर्म करने से कोई पेट नहीं भरता है। हर आदमी जान चुका है, ना मंदिर से पेट भरेगा, ना मस्जिद से पेट भरेगा। पेट भरेगा अगर विकास होगा तभी होगा। जो विकास, जब हमारा विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा। तो हम सबसे यही चाहेंगे, वो अपील करेंगे, जितने युवा हैं, जो मेरे साथी कलीग जो दोस्त लोग हैं, सब यहाँ सिर्फ खड़े हैं इसलिए कि माने कुछ विकास हो सके, कुछ नया काम हो सके, एक उम्मीद के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे, डॉक्टर फारूक रजा साहब से, कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो उम्मीद है कि काफी अच्छा वर्क होगा। ये जन जन के हमें प्रिय हैं, कोई ऐसा ये नहीं है कि उनको पैसा देकर बुलाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 के सामने और अंतिम चरण में जी कुछ निर्णायक भूमिका रहेगा यहाँ के वोटरों। जी सही। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADV News 7 और हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। जय हिंद।